हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्लांट किंगडम। इससे लगभग आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाएगा और ये टोटल क्वेश्चन रेलवे आपका लोको पायलट या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे टेक्नीशियन पूछा गया है। ये तो रेलवे जेम पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पुनः आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना 100% है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डैश समूह पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। डैश समूह के पौधों को मतलब किस समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसको क्या सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पानी में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियों नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? उसे थैलस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। वह पौधा जिसमें कि जड़, तना और पत्तियों नहीं पाई जाती है। मतलब देखिए, जड़, तना, पत्ती होता है लेकिन आप उसको विभेद नहीं कर पाइएगा, अलग नहीं कर पाइएगा कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है। मतलब स्पष्ट नहीं हो पाता है जड़, तना और पत्ती में। तो ऐसे पौधे किस में आते हैं? उससे पौधे आते हैं थैलस में आते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों, पत्तियों में अलग नहीं है? ठीक ना, जो जड़, तनों, पत्तियों में अलग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। इसका सही आंसर क्या होगा? स्पाइरोगायरा। देखिए, स्पाइरोगायरा जो होते एक प्रकार का शैवाल है और शैवाल आपको बता चुके हैं। तो शैवाल जो आता है थैलोफाइटा में आता है, थैलस में आते हैं। और थैलस के बारे में बताया अभी कि थैलस जो होता है, थैलस वर्ग के जितने पौधे होते हैं उसमें जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं कर पाइएगा कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है। ठीक ना। उसी तरह स्पाइरोगायरा जो आता है एक प्रकार का शैवाल है। ठीक ना। शैवाल पर्णहरित युक्त संवहन उत्तक रहित, मतलब इसमें संवहनी उत्तक भी नहीं होता है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? स्पाइरोगायरा। याद रखिए, स्पाइरोगायरा क्या एक प्रकार के शैवाल हैं। स्पाइरोगायरा एक प्रकार के क्या शैवाल हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो कौन सी चीज़ें जो सहजीवी संबंध को ये दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काई हो जाएगा। यदि काई यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप लोग इसके जगह पर लाइकन रहेगा। इसके जगह क्या रहेगा? लाइकन। ठीक है, लाइकन जो होता है ये शैवाल और कवक के बीच का जो सहजीवी संबंध होता है। तो यहाँ पर लाइकन नहीं, तो आपके आंसर क्या मारना है? यहाँ पे काई मारना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़, तना और पत्तों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कारा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कारा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो शैवाल के हरे रंग का जो कारण होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? वो क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्पाइरोगायरा हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? स्पाइरोगायरा हो जाएगी। पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं? तो ये जो विशाल मात्रा होती है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। ठीक ना। जैसे कि आप लोग पता है कि शैवाल जो होता है थैलोफाइटा में आते हैं और महासागर में क्या विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसका उपयोग हम लोग खाने में भी करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो महासागर में इतना विशाल मात्रा में जो शैवाल हैं ये मीथेन के स्रोत हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं।
वो किस समूह से संबंधित होते हैं? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा थैलोफाइटा हो जाएगा सही आंसर, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो इसमें गैर संवहनी का मतलब पौधा क्या होता है? देखिए, जिसमें कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। देखिए, पौधों में 2 प्रकार का उत्तक होता है, न सॉरी, उसमें पौधों में क्या होते हैं? संवहनी उत्तक होते हैं। और संवहनी उत्तक के अंतर्गत कौन आते हैं? एक आता है जाइलम, क्या आता है? एक जाइलम आते हैं, और दूसरा क्या होता है? फ्लोएम आते हैं। ठीक है ना? देखिए, जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है, देखिए याद कैसे रखना है कि जोश से जल, जोश से जड़ और जोश से जाइलम। जाइलम का काम है जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये किसका काम है? जाइलम का। क्या पहुंचाना? तो जल पहुंचाना। और फो से फ्लोएम, फो से फूड, और पौधे जो भोजन बनाते हैं उस बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये किसका काम है? फ्लोएम का है। ठीक ना? तो ऐसा पौधा कौन सा है जिसमें कि ये गैर संवहनी पौधा, गैर संवहनी पौधा का मतलब होता है कि जिसमें कि ये संवहनी उत्तक होता ही नहीं है, यानी कि जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है। तो वह कौन सा पौधा हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, कारा। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहते हैं। एक पादप समूह जिसमें पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे थैलस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। थैलस नहीं रहेगा तो इसका जवाब क्या रहेगा? थैलोफाइटा रहेगा। समझा? तो क्या रहेगा? थैलोफाइटा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? हरित शैवाल तो है, लेकिन कैसा? एक कोशिकीय है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, क्या आंसर होगा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये हरित शैवाल होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं। ठीक, एक प्रकार ये क्या शैवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी पादप जगत को उभयचर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ठीक, पादप जगत को उभयचर का मतलब क्या होता है? कि वैसे पौधे जो कि जल में भी उगते हैं और थल में उगते हैं। तो जो पौधे जल में भी उगते हैं और थल में उगते हैं उससे पौधे क्या कहलाता है? उभयचर पौधा कहलाता है। ठीक ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। जिन पौधों में संवहनी तंत्र नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें संवहनी तंत्र नहीं होता है? ट्रेडोफाइटा में तो होता है संवहनी तंत्र। फिर ब्रायोफाइटा आपका हो गया। एक हो गया ट्रेकोफाइटा हो गया, और ऑप्शन डी में गैमियोफाइटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन पर संवहनी तंत्र नहीं होते हैं, तो संवहनी तंत्र जो इसमें होते हैं ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। संवहनी तंत्र किस में होते हैं? ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। संवहनी तंत्र मतलब क्या है? जाइलम फ्लोएम में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा जो किस वनस्पति से संबंधित, इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी हो जाए, मार्केंसिया। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? मार्केंसिया। मार्केंसिया हो गया, माउस हो गया, एंथोसिरोस हो गया, रिक्सिया हो गया, ये सब किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और ब्रायोफाइटा क्या होता है? ऐसे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं और थल में भी उगते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मार्केंसिया हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा में नहीं है? ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो होता है थैलोफाइटा में नहीं आते हैं। आपका यूलोथ्रिक्स हो गया, उल्वा हो गया, कारा हो गया, ये सब किस में आता है? थैलोफाइटा में आता है। ठीक ना? फ्यूनेरिया किस में आता है?
आपका फ्यूनेरिया किस में आता है? थैलोफाइटा में जब नहीं आता तो फ्यूनेरिया जो आता है ये ब्रायोफाइटा में आता है। फ्यूनेरिया किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। ठीक है ना। बाकी जो तीनों ऑप्शन जो ए, बी और डी जो हैं वो किस में आते हैं? वो थैलोफाइटा में आते हैं। यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, उल्वा हो गया, इसके फिर और भी होता है, स्पायरोगायरा होता है, कलेडोफोरा होता है। ठीक है, ये सब किस में आता है? शैवाल में आता है। ये किस में आता है? शैवाल में। याद रखिएगा शैवाल में कौन कौन आते हैं? कवक हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, उल्वा हो गया। ये सब क्या होता है? ये सब थैलोफाइटा में आता है। अब फ्यूनेरिया किस में आता है? फ्यूनेरिया आता है ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ब्रायोफाइट्स के निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजॉइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? राइजॉइड। कि ब्रायोफाइट्स के निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहता है? राइजॉइड कहा जाता है। ऑप्शन सी, ए हो गया। निम्नलिखित में से किस पौधों को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो ब्रायोफाइटा के वर्ग में जो शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक्सिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिक्सिया जो आते हैं ये ब्रायोफाइटा में अंदर आते हैं। ये नम भूमि हो गया तो सूखी भूमि हर जगह उगते हैं, ये तो पानी में उगते हैं। ठीक ना। और बाकी जो आपका रिक्सिया को छोड़कर जो ऑप्शन यूलोथ्रिक्स दिया है, फिर आपका क्लेडोफोरा दिया। क्लेडोफोरा तो आता है इसमें से, क्लेडोफोरा जो आता है ये थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक ना। मार्सिलिया हो गया और आपका मार्सिलिया जो हो गया ये इसमें आता है, आपका टेरिडोफाइटा में आता है। समझे बात को? यूलोथ्रिक्स और देखिए आपका ऑप्शन ए और यहाँ जो बी है ये किस में आता है? यूलोथ्रिक्स क्लेडोफोरा ये आता है शैवाल में आता है। जबकि मार्सिलिया जो आता है किस में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। किस में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। याद करने का तरीका क्या है? मार्सिलिया से याद रखें मार्सली, और टेरिडोफाइटा से याद रखें ट्रक। मार्सली ट्रक लगभग एक ही चीज़ होता है, याद रखिए। ठीक है, याद करने का तरीका है। मार्सिलिया का मतलब क्या हो गया? मार्सली, और टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होगा? ट्रक हो गया। मार्सली और ट्रक एक ही कैटेगरी का है, तो याद रखिए मार्सिलिया किस में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। ठीक ना। बाकी यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा जो होता है वो किस में आता है? शैवाल में आता है। किस में आता है? शैवाल में आता है। रिक्सिया किस में आता है? तो रिक्सिया आपको बताया गया, रिक्सिया जो होता है ब्रायोफाइटा में आता है। ठीक ना। देखिए रिक्स कौन लेगा? रिक्स वही लेगा कि जो दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है और सूखा में भी रहता है, जल थल दोनों जगह रहता है, वो क्या ज़्यादा रिक्स ले सकता है। तो याद करने के तरीका है, तो जो दोनों जगह रहता है वो क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। और यहाँ पे इसका एग्जांपल कौन है? रिक्सिया। जो दोनों जगह रहेगा वो क्या कहलाएगा? ज़्यादा रिक्स लेगा। तो याद रखिए रिक्सिया जो आता है ब्रायोफाइटा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्सिलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्सिलिया हो जाएगा। और इसके पहले क्वेश्चन आपको करवाया गया है कि मार्सिलिया जो आता है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किस में आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डै कौन सा बीज रहित संवहनी पौधा है? जो कि संवहनी, ऐसा बीजों के संवहनी, उसमें संवहनी पौधा संवहनी तक नहीं होता, जो स्वतंत्र गेमिटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा जो होता है ये संवहनी पौधा नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं हैं? देखिए
थैलोफाइटा संबंधित नहीं थे। इस सीधा सा ऑप्शन पहले हो जाएगा मार्सिलिया। क्या हो जाएगा सर? मार्सिलिया हो जाएगा। मार्सिलिया किस में आता है? ये टेरिडोफाइटा में आता है। मार्सिलिया किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। बाकी हो गया आपका, बाकी जो कैलेडोफोराइलोथ्रिक्स कार ये सब किस में? थैलोफाइटा में आता है। किस में आता है? थैलोफाइटा में। थैलस समूह का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें पौधों के शरीर की जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित किया जा सकता है? अब जिसमें जड़, तनों और पत्ती में विभाजित कर सकते वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन मार्सिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका यहाँ पे? मार्सिलिया। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए मार्सिलिया किस में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। टेरिडोफाइटा पौधे की जो समूह के जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना और पत्ती में विभाजित कर सकते हैं कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है। और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं वो जैसे गहरे कुआं हो गया, जैसे गहरे गड्ढे हो गए, इस सब में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसको पत्तियों की तो लंबी लंबी होती हैं, आप लोग शायद देखे भी होंगे। ठीक ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में जो होते हैं क्या नहीं होते हैं? तो पुष्प नहीं होते हैं। पत्ते, जड़, तना तो होते ही हैं, ठीक ना? पत्ते, जड़, तना होते ही हैं, लेकिन यह पुष्प नहीं होते हैं। देखिए पादप जगत में जो होता है दो कैटेगरी आते हैं। एक होता है अपुष्पोद्भिद, ठीक है, दूसरा होता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में 3 कैटेगरी है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो होते हैं, जो पौधों की जो पत्तियों, जड़ और तना होता है उसमें विभाजित नहीं कर सकते कौन सा जड़ है, कौन सा तना है। लेकिन वो अपुष्पोद्भिद में जो तीसरा कैटेगरी आता है टेरिडोफाइटा, उसके पौधों में हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, ठीक ना? लेकिन क्या होता है, इसमें पुष्प नहीं होता है। समझ बात को? अपुष्पोद्भिद में जितना भी आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों में किसी में पुष्प नहीं होता है। इसके लिए तीनों को रखा जाता है किस में? अपुष्पोद्भिद में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? अपुष्पोद्भिद में। जिसमें फूल लगता है वो क्या कहलाता है? पुष्पोद्भिद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे, ठीक है? संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तो इस संवहनी उत्तक होते हैं। टेरिडोफाइटा डैश होते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं क्या होते हैं? तो ये बीज रहित संवहनी पौधे हैं, ठीक ना? देखिए टेरिडोफाइटा में क्या होता है, फूल लगता है। जब फूल नहीं लगेगा तो फल भी नहीं लगेगा, और फल नहीं लगेगा तो क्या बीज भी नहीं लगेगा, ठीक। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, बीज नहीं लगते हैं, लेकिन ये संवहनी पौधा है। संवहनी पौधा का मतलब क्या होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम है इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा मार्सिलिया हो जाएगा। देखिए मार्सिलिया जो आते हैं किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आते हैं। एक प्रकार के क्या है, संवहनी पौधा है, ठीक है। लेकिन इसमें पुष्प नहीं लगेगा। पुष्प नहीं लगेगा तो फल भी नहीं लगेगा और बीज भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इनके पत्तों पर नुकीली रोम होते हैं और जो गलती से छू जाने पर दर्द के कारण बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिच्छू बट्टी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिच्छू बट्टी कहते हैं। बिच्छू बट्टी जिसको इंग्लिश में नेटल कहते हैं। ये ऐसा पौधा है जो कि जंगल में उगता है और इसके पत्तियों में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे रोम होते हैं, नुकीले रोम होते हैं। जो ये गलती से भी लग गया तो दर्द का कारण बनता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऐसे बिच्छू बट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका बिच्छू अर्टिका डायोइका है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्टिका, URTICA, अर्टिका डायोइका, DIOICA, डायोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित होते हैं? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाए? देवदार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवदार। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब ये नहीं होता बीज नहीं लगता, बीज तो लगता है लेकिन इसके अंदर इसके ऊपर खोल नहीं रहता है। जैसे कि अमरूद का बीज होता है उसके ऊपर खोल रहता है, जैसे अनार का बीज रहता है खोल के अंदर रहता है। लेकिन अनावृत बीजों में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में इसमें बीज तो रहता है लेकिन खोल के अंदर नहीं रहता है। ठीक है ना, ऐसे बीज रहता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देवदार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप लोग याद रखिएगा, अनावृत बीज अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन ये फल भित्ति यानी कि कोई खोल के अंदर नहीं रहता है, यानी कि फल भित्ति इसमें नहीं रहता है। ठीक ना, बल्कि छोटी छोटी टहनियों या शाखाओं पे खुली अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक ना, कुछ एग्जांपल जैसे देवदार, इसका एग्जांपल क्या? देवदार। देवदार का अतिरिक्त और भी आता है। ठीक है, देवदार चीर हो गया, चीर का पेड़ हो गया, आपका फार हो गया। ठीक ना, स्प्रूस हो गया, ये सब जो आता है किस में आता है? अनावृत बीजी में आता है। समझो बात को, आप लोग याद रखें, चीर हो गया, फर हो गया और देवदार है, ये सब किस में आता है? अनावृत बीज में आते हैं। क्या याद रखना है? चीर, फर, देवदार। याद करने का तरीका क्या है कि पहले चीरो उसको फारो तब क्या आएगा? देवता आएगा। देवता कौन आएगा? पहले चीरोगे फिर फाड़ोगे तब कौन है? देवता आएगा। तो याद रखें, चीर, फर और देवता किस में आता है? यहाँ पे अनावृत बीजियों में आते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इफ्रेडा पौधे को जो अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक ना, इफ्रेडा क्या होता है कि एक प्रकार का पौधा है जिससे कि कुछ दवाई और मेडिसिन बनाया जाता है, औषधि बनाए जाते हैं। जैसे खांसी दमा का जो इलाज के लिए जो मेडिसिन बनाए जाते हैं इफ्रेडा से ही बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? ठीक ना, बीज आवरण रहित होता है, बीज। ठीक ना, बीज तो बनता है लेकिन उसके ऊपर कोई कवच नहीं होता है, यानी फल भित्ति नहीं होता है, कोई खोल एक कवच आवरण नहीं होता है, तो वो कहलाता है आपका अनावृत बीजी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अनावृत बीजी कहलाता है। इसका एग्जांपल पहले आपको बता चुके हैं, क्या होता है? चीर होता है, फार होता है, देवदार होता है अनावृत बीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आवरण रहित या बीज तो होता है लेकिन आवरण नहीं होता, कवच नहीं होता है, तो कौन सा पौधा है? तो इसके एग्जांपल बहुत सारे आपको बता चुके हैं। क्या आते हैं? तो चीर आते हैं, चीर हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया। कौन चीर होते हैं, फर होते हैं, देवदार होते हैं, ये सब किस में? अनावृत बीजी में आते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे तीनों में से देखिए आपका एग्जांपल क्या है? देवदार तो है ही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। डैश एक नग्न बीजी पौधे होते हैं। देखिए, नग्न बीजी के है या अनावृत बीजी के है या जिम्नोस्पर्म के है, सब कुछ क्या होता है? एक ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ पे? पाइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अनावृत बीजी या नग्न बीजी में डैश में निर्मित होते हैं। अनावृत बीजी या नग्न बीजी किस में आते हैं? ये जो आता है आपका ऑप्शन अनावृत बीजी में निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए हो गया। निम्न से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? कौन सा जिम्नोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म की पहले बता चुके, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी या नग्न बीजी के सब कुछ क्या होता है? एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो चीर, फर, देवदार, यानी कि इसमें चीर ऑप्शन में है, ये चीर हो जाएगा।
ठीक ना। इसमें देखो काई जो दिया है, माउस जो दिया है, माउस ब्रायोफाइटा में आता है। माउस किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है, ठीक ना। देखिए आम जो आता है, आम देखिए आवृत बीजी है, क्योंकि आम के जो बीज गुठली जो होते हैं खोल के अंदर रहते हैं, तो आवृत बीजी में आते हैं। हाँ, चीर आपका जो हो जाएगा अनावृत बीजी में हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं या नग्न बीजी भी कहते हैं। फर्न का बात करें तो फर्न किस में? टेरिडोफाइटा में आता है। किस में आता है? टेरिडोफाइटा में फर्न। इसका सही आंसर क्या होगा? चीर हो गया। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फेनरोगेम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फेनरोगेम, ठीक ना। फेनरोगेमिस क्या होता है? फेनरोगेमिस होता है फेनरोगेमिस आपका क्या हो गया? पुष्पोद्भिद हो गया, जैसे कि पुष्प लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें वेसल्स प्रमुख जल संभाग कोशिकाएं होती हैं? तो किसमें वेसल्स प्रमुख जल संभाग कोशिकाएं होता है? ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म देखिए, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो होता है आवृत, एंजियोस्पर्म जो होता है पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। ये संवहनी पौधे पाए जाते हैं। बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, कवक इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। निम्न में से किसे अल्फांसा के रूप में संबोधित किया जाता है? अल्फांसा के रूप में किस संबोधित किया जाता है? तो अल्फांसा जो होता है कि, ठीक ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सटीवा हो जाएगा। अल्फांसा जो है मटर परिवार फबासिए का फूल देने वाले पौधा हैं, जिसकी खेती महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाते हैं, ठीक ना। इसका आंसर यह था सटीवा, याद रखिए, अल्फांसा सटीवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक आप लोग को पता है कि इसका आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद करने तरह क्या क्या आम में देखिए, आम लगने से पहले उसमें मंजर आता है। क्या आता है? मंजर, ठीक ना। तो याद रखिए मैंगीफेरा इंडिका। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग ये भी याद रखिए, फलों का राजा कौन है? तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो इसका ट्रिटिकम एक एस्टिवम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन सी है यहाँ पे जियोमेज जो है, जियोमेज जो होता है ऑप्शन, ये जो मक्का का होता है, ये किसका होता है? जियोमेज किसका होता है? वैज्ञानिक ना, मक्का का होता है, ठीक ना। और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ब्रेसिका कैपेंस्ट्रिस जो होता है, ये होता है सरसों का, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होता है जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आवृत बीजी, ठीक है। क्या हो जाएगा पे? आवृत बीजी। बाकी जो देखिए ऑप्शन बी का हम चर्चा करें तो अनावृत बीजी, ठीक ना। जैसे बीज तो बनता है लेकिन ये कोई किसी मतलब किसी इसका कवच के अंदर नहीं होता है। बाकी थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा में तो बीज बनता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका वानस्पतिक नाम होता है? तो ये किसका होता है? तो सरसों का होता है वानस्पतिक नाम। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है?
तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है ये रेडवुड है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो बात को। VVI क्वेश्चन, रेडवुड होता है दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन? रेडवुड है। ये पेड़ जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है, इसलिए इसी को कहा जाता है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। समझो बात को, रेडवुड क्या कहता है? ये जिसको देवदार भी कहा, देवदार नहीं, रेडवुड होता है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पादप समूह फल के अंदर बीज मौजूद होता है? फल के अंदर बीज हो तो ये आवृत बीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आवृत बीजी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। परागण समूह, परागण डैश समूह के पौधों की विशेषता है। तो परागण जो है ये एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की विशेषता है, ठीक ना। क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये पुष्पीय पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो पुष्पीय पौधे रहेगा तब तो परागण होगा, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कि जिसके पौधों में, जिसके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं वो किस में आते हैं? वो जो आते हैं द्विबीजपत्री में आते हैं। किस में आते हैं? द्विबीजपत्री में आते हैं। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है, ठीक ना। फूल में कौन सा भाग है जो प्रजनन संबंधी होती है? ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं किस में आता है? ऑप्शन आपके पास जो है पेरियोपेडिल्स है, देवदार, शकरकंद का बेल है, साइकस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद का बेल। शकरकंद का बेल जो आता है द्विबीजपत्री पौधे में आते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। डैश एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट पौधा है तो कौन सा होता है? लहसुन जो होता है वो क्या एक बीजपत्री पौधा होता है? बाकी गुलाब हो गया, डेजी हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या होता है? ये द्विबीजपत्री पौधा होता है। इसके बीज होता है द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक ना। इस तरह से लगभग आपको 50 क्वेश्चन करवाया गया, ठीक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।